हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे लगता है मामला सुलट गया है। देखिए, मामला सुलट नहीं गया है सुबना। इसे देखिए, आप इसे इस रूप में लीजिए। मैंने पहले ही कहा कि 2020 से लेके अब तक ऐसी बहुत सारी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने किसी इस पूरी बातचीत को, जो इंटरनल बातचीत होती है वीसी के जरिए, सारी कॉन्फिडेंशियल बातचीत होती है, उसका लाइव प्रसारण हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले कभी नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी बात करते थे, रखते थे, उनके अधिकारी भी बात रखते थे, स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन कभी भी अंदर के कन्वर्सेशन सामने नहीं आए थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब उनको ये किसी मुख्यमंत्री की जो बातचीत है, इस मीटिंग के दौरान की बातचीत है, वो सार्वजनिक की गई है, वो बाहर आई है। फ़ोटो वगैरह तक तो आती थी, हम लोगों ने बहुत सारे उसमें मामलों में देखे कि फ़ोटो सामने आ रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारे विंडोज़ कटे हुए हैं, वो फ़ोटो आ जाती थी सामने, लेकिन ऐसी कन्वर्सेशन कभी सामने नहीं आई। तो निश्चित रूप में माफ़ी उन्होंने मांग ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच में ही इंटरवीन करना पड़ा और कहा कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, इसे नहीं करना चाहिए इसका। लेकिन अभी ये मामला इतना आसानी से शांत हो जाएगा, ये थोड़ा अभी समय है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब कोई बात कर रहे हों और उस बात को इस तरह के सार्वजनिक रूप से किया जाए, ये एक गंभीर मुद्दा है। जी शोभना। बिल्कुल नीरज पांडे, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने टोका भी, जो हमने सुना अभी बीच में, प्रधानमंत्री ने टोका कि ये ठीक नहीं है, और ये जाहिर सी बात है, ये सुबह से हम इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं नीरज पांडे। एक प्रोटोकॉल होती है, हर चीज का एक डेकोरम होता है। इस तरह से किसी भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इस डेकोरम को नहीं तोड़ सकता। ये बात सच है, ये बाध्यता है आपकी उस पद की। बिल्कुल, क्योंकि जब भी इस तरह की बैठकें होती हैं, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बहुत सारी ऐसी बैठकें करते हैं अपने अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ। उन सारी बैठकों में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सार्वजनिक रूप में कर दी जाएं तो शायद उस पर बवाल हो जाए, तो वो सारी बातें सामने नहीं आती। प्रधानमंत्री भी ऐसे तमाम बैठकें कर चुके हैं जिसमें बहुत सारी बातें की है, उन्होंने कहा है, और बहुत सारी बातों पर हम लोग को बाद में सोर्सेस से पता चलता है, लेकिन वो सारी चीज़ें आज तक कभी सार्वजनिक नहीं हुई। ये कहें कि उसका विजुअल सामने कभी आया नहीं, चाहे वो सरकार
से केंद्र सरकार की तरफ से रहा हो, राज्य सरकार, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये सार्वजनिक रूप से उन्होंने उस बैठक के अंदर माफ़ी मांगी, लेकिन चूंकि उनका वीडियो तो पहले ही चल चुका था, ANI के जरिए सारे चैनलों में टेलीकास्ट हो चुका था, तो उस मंच से अभी भी, चाहे वो ट्विटर हैंडल के जरिए हो या कोई ऐसा वीडियो जारी करके, अभी भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी कन्वर्सेशन सामने नहीं आया। ये वीडियो ज़रूर अंदर से सामने बाहर आया है कि उस दौरान प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया, प्रधानमंत्री ने रोका, प्रधानमंत्री ने उनको मना किया कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, और बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन अभी भी ठीक है नीरज, मैं आपको रोक रही हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है, और वो प्रतिक्रिया इस समय बड़ी खबर, भाषण के लाइव प्रसारण विवाद पर केजरीवाल के दफ्तर का बयान आ गया है। लाइव प्रसारण नहीं करने का निर्देश कभी नहीं दिया गया। भाषण के लाइव प्रसारण विवाद पर अब अरविंद केजरीवाल के दफ्तर का यह कहना है कि इस तरीके का निर्देश कभी नहीं दिया गया है कि लाइव प्रसारण नहीं किया जा सकता इस तरीके की बैठक की, और अगर असुविधा हुई है तो हमें खेद है।